स्पीकर अयाज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू, दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मैं अपनी जमात के सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का झांसा दिया जा रहा है। हमें तो आप चोर कहते थे, क्या अब हम चोर नहीं हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद, कहा पीटीआई वालों को संगजानी में एहतजाज करने की इजाज़त दी। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स के जवान शहीद हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सिंध के साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की भी मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत के तर्जुमान और सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने भी मुलाकात की। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात बेयकीनी का शिकार, हुक्मरान जमात को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी पर ज्यादा एतमाद नहीं। नून लीगी ज़राए के मुताबिक पीटीआई कमेटी के इख्तियारात को देख कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के साथ माजी के मुज़ाकरात का तजुर्बा वक्त का ज़िया रहा। पीटीआई रहनुमा असद ने कहा कि हुकूमत से ताहाल कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा हासिल करना चाहिए। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए हैं। IMF से 7 अरब डॉलर्स का कर्जा भारी शरह सूद पर लिए जाने का इंकशाफ, हुकूमत ने 5% शरह सूद पर 7 अरब डॉलर कर्ज की शराइत तस्लीम की। वज़ारत ख़ज़ाना ने महंगे बैरूनी कमर्शल कर्जे लेने का तासुर गलत करार दे दिया। हुक्काम वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि 1% मार्जिन और 50 बेसिस पॉइंट्स सर्विस चार्जेस शामिल। IMF को कर्जा ग्रेस पीरियड समेत 10 साल की मुद्दत में काबिल वापसी होगा। विफाकी वज़ीर खजाना का सूद से पाक मईशत के क़याम का आज़म। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब, माली निज़ाम शरीयत के तहत बनाने के लिए इक़दामात पर जोर, कहा स्कूप बॉन्ड से हुकूमत को बिला सूद कर्ज मिल सकता है। हुकूमत माशी चैलेंजेस से कामयाबी से निमट रही है, हमारी समत दुरुस्त है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शुबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बिरादराना ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
پاکستان سرمایہ سے متعلق دنیا کا بہترین ملک، بہت سے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں میڈیکل سٹی بنائیں گے، کہا سندھ میں مختلف پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے۔ سندھ کے بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری، صوبائی حکومت کا سرکاری محکموں میں گریڈ 1 سے 4 تک ہزاروں نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ سروسز نے تمام محکموں کے سیکریٹریز کو خط لکھ دیا، ایک دن میں خالی آسامیوں کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت، مختلف محکموں کی جانب سے اشتہارات بھی جاری۔